गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से सेल्फ रेफरेंसिंग को यूज़ किया जाता है हमारे स्पीशीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो फिर 3 टाइप के हमारे सेल्फ रेफरेंसिंग होते हैं, रिलेटिव, मिक्स्ड और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। हम लोग यहाँ पर तीनों की तीनों चीज़ों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिरकार सेल्फ रेफरेंसिंग होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर एक रैंडमली एक टेबल बना देता हूँ। कुछ वैल्यूज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगर इसका टोटल निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, हमारा B2 into हमारा E2। यहाँ पर हम देखेंगे B2 into हमारा E2, उसका वैल्यू यहाँ पर सामने नज़र आ। अगर मैं इसको फिल हैंडल यूज़ करके मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो देखिए न्यू वैल्यूज़, ये फॉर्मूला शिफ्ट हो जाएगा सेल्स। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं हम रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिवली हमारे जो वैल्यूज़ हैं रोज और कॉलम्स के वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह मैं एक काम करता हूँ, इक्वल टू $साइन डालता हूँ और हमारा कॉलम B2। ठीक, इसमें क्या होगा हम देखते हैं। जैसे ये मैंने कॉपी की और कॉपी करने के बाद मैंने इन सारे सेल्स में पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। ये B2 का वैल्यू, ये B3 का वैल्यू, यहाँ पर आ रहा है B4 का वैल्यू। अगर जब मैं कॉलम चेंज कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर D2 में है हमारा B2 का वैल्यू, E2 में है हमारा B2 का वैल्यू, F2 में है हमारा B2 का वैल्यू। यहाँ पर कॉलम बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, और चेंज क्यों नहीं हो रहा? चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने बिल्कुल जो कॉलम नंबर है B, उसके सामने हमने $, लगा के रखा हुआ। इसकी वजह से हमारा जो वैल्यू है कॉलम का वो फ्रीज हो गया। ये सेम चीज़ अब हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ पर हम लोग रो का वैल्यू पिक कर देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर हमारा D2 में है हमारा B2 का वैल्यू, जबकि E2 में है हमारा C2 का वैल्यू और F2 में है हमारा D2 का वैल्यू। यहाँ पर हमारा कॉलम नंबर चेंज हो गया है ना। और जब हम नीचे रो में उतरते हैं तो जैसे ये D2 में है हमारा B2 का वैल्यू, D3 में है हमारा B2 का वैल्यू और D4 में भी है हमारा B2 का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम नंबर चेंज हो रहा है और हमारा रो नंबर बिल्कुल फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि हमने रो नंबर के सामने $, लगा के रखा। तो ये दो चीज़ों को हम लोग मिक्स रेफरेंसिंग कहते हैं। यहाँ पर हम लोग इधर रो नंबर या तो कॉलम नंबर को फ्रीज कर देते हैं। हम लोग अभी तीसरा टाइप का देखते हैं, जहाँ पर मैं $साइन दोनों कॉलम और रो नंबर के सामने रख देता हूँ। तो क्या होता है देखिए, इसको मैंने कॉपी की
और मैंने सब जगह पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए D2 में है हमारा B2 का वैल्यू, D3 में भी B2 का, ठीक है, और D4 में भी हमारा B2 का। और वही मैं जब कॉलम चेंज कर रहा हूँ, E2 में हमारा B2 का वैल्यू और F2 में भी हमारा B2 का वैल्यू, ये एक फ्रीज हो गया है दोनों रोज एंड कॉलम। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जहाँ पर ना कॉलम नंबर चेंज होता है ना रो नंबर चेंज होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होता है। अलविदा, जय, नमस्ते।